एक महीना इसको प्रैक्टिस करके देखिए। ये जो अगर ये बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये डॉक्टर साहब जो है, मुझे सबसे मुश्किल काम था इस बंदे को ट्रैक पे लेके आना, सबसे मुश्किल, क्योंकि ये जो था साथी हमारा, ये पैथोलॉजी की बातें करता था, ये क्लिनिकल लैब्स की बातें करता था, ये उन टेस्टों की बातें करता था। इसको निकालना मेरे लिए मुश्किल था, और मैंने इसको रात के 3-3 बजे तक साथ बैठ के काम करवा के इसको निकाला है कि बस कर यार, बस कर, ये ऐसे नहीं होना। ये कहता था सर मुझे बताएं ये कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा। मैं ये देखो मुझे नहीं पता, ये दवाई दी है, कैसे आती है। मैं ये कोर्स पहले देखो, ये बात देखो, ये हो गई है ना, ये हो गई है ना। कहता ये हो तो गई है। मैं कहता इसको देखो, ठीक है ना। ये चीज़ होती है कि आपको भी कल कोई स्टूडेंट है, ये मुश्किल काम है, ये आपको कहेंगे हमें समझाएं ये कैसे हुआ। देखिए हम फिजिशियंस हैं, ठीक है ना, हम मरीज को ट्रीट करते हैं और वो इस तरह से हो जाते हैं। अगर वो हो जाते हैं तो हम आपके सामने वही रखेंगे। और डॉक्टर संकारम क्या लफ्ज़ बोलते हैं, कहते हैं कि पेशेंट को उस वक्त तक सवाल करो जब तक उसकी चीफ कंप्लेंट में से नॉन ह्यूमन सॉन्ग नहीं बोलने लगे। अब नॉन ह्यूमन सॉन्ग होता है वो लॉजिकल तो होते ही नहीं, वो तो नहीं माननी चाहिए। वो कह रहे हैं नॉन ह्यूमन सॉन्ग है डिजीज। अगर तो ये कहें कि आप एल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ है, तो फिर डेफिनेटली हमें प्रूव करना होगा थ्रू सिम्टम्स, थ्रू रेपर्टरी, थ्रू प्रूविंग, क्योंकि हम ह्यूमन सॉन्ग पे काम करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार डिजीज तो नॉन ह्यूमन सॉन्ग है, और ये सॉन्ग इन 7 सुरों से बनता है, तो फिर ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन 7 सुरों पर फोकस करना होता है। जब कोई गाना गा रहा होता है, आवाज़ अच्छी हो या मेरी तरह का बेसुरा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, वो जब गाना गा रहा होता है तो हो सकता है आपको जो है वो सुनने में आवाज़ भली लगे, ठीक है ना, लेकिन वो जो उस्ताद बैठे होते हैं सामने, वो बैठ के कह रहा होता है तुमने यहाँ पर ये सुर छोड़ा है, यहाँ पर सुर से पहले चले गए हो, ऐसे ही है ना। तो वो मुझे किसी उस्ताद ने बताया था कि ये जो सुर होते हैं वो इस तरह होते हैं, रूही होता है, अमरूही होता है, जाना रूही कहलाता है, अमरूही कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ें वो समझते हैं। अच्छा, वो किस आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, आप आवाज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। मैं और आप आवाज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। आवाज़ अच्छी है नहीं है, आवाज़ आपको भली लग रही होती है, लेकिन जब वो उसको निकालता है उस कंपटीशन से, आपका दिल दुखता है, इतनी अच्छी आवाज़ थी फिर निकाल दिया। वो इसलिए निकाल दिया कि उस सुरों को पहचानता था, उसको पता था किसने सुर छोड़े हैं, और कोई भी सॉन्ग जो है वो विदाउट सुर नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो ये सॉन्ग हो जो हम गाते हैं या वो नॉन ह्यूमन सॉन्ग हो, ठीक है। आप सुर छोड़ेंगे इसमें आप छोड़ेंगे तो फिर आप कुछ और हैं, डॉक्टर साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कि वो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैंने आज आपसे चीज़ डिस्कस की है। और ये जो 7 डोर हैं या 7 सुर रखते हैं, इनमें से एक डोर ही ओपन है आपकी या 2 डोर ओपन है, इनके थ्रू आपने जाते हैं। जैसे ये किस डोर के थ्रू गए हैं पता है, भारी, दबाव, बर्डन, ये कौन सा डोर है, रिपीटेड भी है, लेकिन सबसे पहले और भी है, ये नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो ये नॉन ह्यूमन स्पेसिफिक वर्ड की तरफ गए, लेकिन इन्होंने उस पर रिलाई तब किया जब वो रिपीटेड वर्ड्स बन गए और ऑब्योरेट वर्ड बन गया, वो बदले भी नहीं। इन्होंने पूछा दबाव क्या होता है, दबाव वो प्रेशर होता है, भारीपन होता है, बोझ होता है,
जो आप पे डाल दिया जाता है, ये सारी चीज़। तो ये मुश्किल कोई नहीं है, जस्ट हमें लॉजिक से निकलना है। कोई मुश्किल काम नहीं है सर। यार मैं कहता हूँ कि ये बच्चों ने कर दिया, ये हमें सोचना है। ये तो मतलब बिल्कुल नए साथी हैं, अभी डॉक्टर साहब कर देते हैं, ये डॉक्टर साहब कई केस के लिए रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर से रियाज साहब बड़े केस रिपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा रास्ता मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर आप ये यकीन कर, अगर आप ह्यूमन से बीइंग की तरफ जाएंगे तो फिर ये सफ़र आपका ख़राब हो जाएगा। अभी मुझे असलम भाई केस बता रहे थे, हमने देखो केस सुना, वो पेशेंट क्लियर कट बता रहा है मैं किस रो में हूँ, किस प्रॉब्लम में। ऐसा ऐसे ही है, वो केस थोड़ा सा सुना देंगे आप इनको? नहीं ज़बान में थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं, आप थोड़ा सा हिंट इनको समझ आए। ये मैंने बड़ा अच्छा परसीव किया नहीं इनका, और केस सुनेगा। 26 साल का लोग पिछले 6 माह से तकरीबन 5 से 6 माह मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए 5-6 माह का मतलब यही है ना कि हमें पिछले 5-6 लेक्चर्स होने थे, अभी वो पूरी समझ नहीं आए। तो मैंने अपने तरीके से क्लासिकल तरीके से जो भी दवाई उसको अगर मान जाती थी दे देती। कंप्लेंट्स को लेके आता था जो मेरी पेल्पिटेशन होती है, और पेल्पिटेशन के साथ मुझे डिस्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की तंगी से प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा उस मामले में कॉन्शियस बहुत था, सारे फॉरन टेस्ट करा लेता था, ECG वगैरह सारे टेस्ट ठीक था। और पेट में गैस्ट्रिक वगैरह बहुत होती है, और उसकी सारी इतनी देर मेरे पास बैठा था, यही 3-4 बातें की। पेल्पिटेशन है, इसमें पेट में प्रॉब्लम होती है, और